हो, इस जूम के द्वारा हम सब एक हो गए हैं और इस ध्यान के द्वारा हम सभी में एकत्व का एक शक्ति जागृत हो गई है। हमें कुछ नहीं पता है, आप दूसरे हो, मैं दूसरी हूँ, मैं अलग स्टेट की हूँ, ऐसे कभी हमारे मन में ही नहीं आ रहा। ऐसे फील हो रहा है हम सभी एक फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स हैं। हम सभी एक ही तो है, एक ही है, लेकिन इन सभी एक में ही रहते हुए भी हमें कुछ चीजें समझनी पड़ती। वो क्या है? हमारे रिलेशनशिप्स। हम जितने भी ध्यान करें, जितने भी ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन अंदर से थोड़ी सी एक दिक्कत रहती है। हमारे फैमिलीज के अंदर हम बिल्कुल ठीक तरह से एडजस्ट नहीं हो पा रहे। कहीं ना कहीं, हम समय के लिए तो नहीं, लेकिन हम अपने आप के अंदर जब जान के देखते हैं ना कहीं किसी ना किसी रिलेशनशिप पे अटक जाए होते हैं। कई रिलेशनशिप है। पहले तो हमारे जिंदगी में आती है माँ बाप के रिलेशनशिप, बाद में आते हैं फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स के ज्यादा आता है भाई बहनों के साथ का रिलेशनशिप। उसके बाद में आते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बाद में आते हैं लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर के बाद आते हैं बच्चे, और हम जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां के बॉस हो या कोई रिश्तेदार हो, इन सब की बात आती है। इन सभी रिलेशनशिप को हमें निभाना है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी कुछ बातें ऐसे हो जाते हैं जिनके द्वारा हम हमारे रिलेशनशिप को कंप्लीटली एडजस्टेबल, नहीं तो कंप्लीटली लव के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है, हमारे अंदर तो प्यार है ही। इन सभी रिलेशंस को हमें मेंटेन करना चाहिए। इसका कारण है अनकंडीशनल लव। हम लव तो सबको देते हैं, हम प्यार सबको करते हैं, लेकिन हमारा प्यार ऐसा रहता है कि ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे। प्यार को हम अगर अनकंडीशनल बना दे, जिसको भी देखे उन सबको प्यार करे, जो जो कोई भी हमारे जिंदगी में आए उन सबको प्यार दे, सिर्फ ऐसा प्यार जो कोई शर्त नहीं हो, कंडीशंस नहीं हो। वो मुझे वो मेरा रिश्तेदार है, या वो उसने मुझे इतना अच्छे काम करके दिया है, वो हमेशा मेरी खुशी चाहता है, सिर्फ इसलिए ही नहीं, वो हमें बुरा भी चाहे, वो हम बल्कि वो हमारे शत्रु ही क्यों ना हो, उसको भी हमें प्यार देना चाहिए। क्यों प्यार करें? हमारे मन में ये भी तो क्वेश्चन आता है, अरे बाप रे, वो इतना मुझे गालियां दे रहा है, मेरे लिए गलत काम ही करता है, उसके मन में मेरे लिए थोड़ी सी भी प्रेम नहीं है, तो मैं क्यों उसको प्यार करने? हर एक के मन में आता है ये, लेकिन हमें यहाँ एक समझना है। अगर हमें एक बड़ों की बात तो हमें याद करनी चाहिए इस वक्त, वो है फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव तो हम करते हैं, लेकिन फॉरगेट नहीं करते। जो हमारे दिल में प्यार है, उसको हम अनकंडीशनल क्यों नहीं कर पा सकते हैं? वो कंडीशनल ही क्यों है? इसका आंसर है फॉरगिव एंड फॉरगेट। जहां पर हम कहीं पर भी देखो, वो हमारे रिलेशंस हो, कई तरह के रिलेशनशिप में उनसे बंधा हो, तो उनको हम इजीली फॉरगिव कर देते हैं, जो कोई भी हो।
माँ बाप हो, भाई बहने हो, या रिश्तेदार हो, या हमारे फ्रेंड्स हो, उन सबको हम क्या करते हैं, अरे इसने किया है, चलो जाने दो, उसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना क्या, उसके जैसा ही मैंने सोच लिया तो मेरे और उसके बीच में क्या फर्क पड़ेगी, तो चलो मैं उसको फॉरगिव कर देती हूँ, ऐसा सोचने लगते हैं। लेकिन जो हमारे मन में नहीं है, जिसके लिए हमारे मन में प्यार नहीं है, उनको फॉरगिव करने के लिए हमारे मन में थोड़ी सी दिक्कत आती है। क्यों? उसके बारे में हमारे प्रेम नहीं रहता। एक एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ। हम हमारे बच्चों को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो कुछ भी वो काम किया हो उनको क्षमा भी कर लेते हैं। जो कोई भी काम किया हो, इतने बढ़िया बड़ी सी वो गलत किया हो, वैसे भी हम उसको माफ कर देते हैं। लेकिन एक छोटा सा बच्चा दूसरे घर के हो, जो हमारे जान पहचान की भी नहीं हो, और हमारे एनिमीज जो रहते हैं, वैसे उनके बच्चों को अगर कुछ काम किया तो हम क्या करते हैं, इतनी इजीली क्षमा नहीं कर पाते उनको, क्योंकि उनके किया हुआ जो काम है ना, वो हमारे मन में बार बार आने लगती है। वही तो याद करते रहते हैं, कितने साल हो चुके होते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, उनके जो किया हुआ गलत काम था, जो मेरे मन को दर्द देता था, उसको ही मैंने रिपीटेड 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 रिकॉल करते रहते थे। क्यों ऐसे करते हैं हम अगर एक रास्ते पे चल रहे हो, हमारे पहचान के आए हो, तो जस्ट स्माइल कर लेते हैं और चले जाते हैं। अगर कोई दुश्मन या हमारे मन को अच्छा नहीं लगता, वो अगर सामने आ जाए, तो उतनी दूर से ही हमारे मन में उनके लिए कुछ बातें उगने लगती है। वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देम। अरे उसने उस रोज ऐसा काम किया था, उसने ऐसी बातें किए थे, मुझे तो वो अच्छा ही नहीं लगता। देखो कितने बातें आ गई। पहचान वाले आए तो सिर्फ एक स्माइल दे दिया और चले गए। अगर हमें नहीं चाहिए वो, तो हमारे मन उनको बार बार याद करता है। तो इस बार बार याद करने से क्या होता है, हमारे अंदर की जो शक्ति है वो नेगेटिवली यूज होने लगा है। अगर एक बार हमने नेगेटिव बातें सोचने लगे, तो हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 5 टाइम्स करना पड़ता है। एक गलत काम को हमने याद कर दी, इस गलत सोच को हमें पॉजिटिव करना है, तो कितने बार हमें सोचना चाहिए, 5 बार। यानी 1:5 होने लगा। तो समझो हमारे जो शक्ति है वो कैसी वेस्ट हो रही है। हमने तो ध्यान कर ली, इतनी सारी एनर्जीज ले ली, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, ये लीक आउट होता जा रहा है। क्यों? हमारे सोच के वजह से, गलत सोचने के वजह से ही तो हमारे शक्तियां वेस्ट होती जा रही है। तो इन सबको, इस वेस्ट को अगर कम कर दे, हम देखते हैं ना, नल में पानी पानी चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, नल को बंद कर देते हैं। वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, इस गलत सोच को अगर हमने कट कर ली, तो हमारी सोच को ही पहले से ही अच्छे बना दिया, तो क्या होने लगता है, वहां नेगेटिव के बदले में पॉजिटिव ही आ जाने लगती है। पहले से ही पॉजिटिव आ जाए, तो हमारे इतने जो 5 टाइम्स जो शक्ति व्यय होती थी ना, वेस्ट होती थी ना, वो सब बचने लगता है। यही काम करता है हमारे ध्यान। ये ध्यान करने से क्या होता है, हमारे अंदर छुपी हुई जो प्रेम तत्व है,
हम ध्यान करते करते क्या करते हैं, हमारे चक्रास को एक्टिवेट करते हैं। एक एक चक्र को एक्टिवेट करने से क्या होता है, अनाहत चक्र में क्या होने लगता है, अनाहत चक्र में हमारे अंदर जो छुपा हुआ प्यार होता है ना, अनकंडीशनल लव जो होता हर एक के अंदर छुपा हुआ होता है। हमारे सोच के बाद द्वारा ही इन सबको हमने गलत काम में जुटा हुआ है। हम क्या करते हैं, ये जो नेगेटिवली सोच रहा है, इन सोच को हम बंद कर देंगे तो हमारे अनाहत चक्र में जो हार्ट कॉन्शियस है, हमारे प्रेम की जो शक्ति वहां पर प्रोड्यूस हो रही है, उसको कंप्लीटली यूज करने लगते हैं। ये ध्यान के द्वारा ही होने वाली शक्ति है। जब हम इस शक्ति को यूज करने, जो एक्टिवेट करके ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट करते करते ये प्रेम जब उगने लगता है ना, हमारे अंदर की एक लोटस फ्लावर, एक लोटस फ्लावर जब ब्लिस होता है ना, जब वो कंप्लीट ब्लिस होके इतनी खुशी खुशी से एक फ्लावर जब क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉसमिंग, एक फ्लावर ब्लॉसम होता है तो कितनी अच्छी लगती है, उसके द्वारा कितनी प्यार की वाइब्रेशन आने लगती है। वैसे ही हमारे अंदर प्यार की जागृति होने लगती है। जब प्यार की जागृति होती है, हमें अवेयरनेस के साथ और एक काम करना है। जागृति तो हम ध्यान करते करते तो करते हो जाता है, लेकिन इस जागृत किए हुई शक्ति को हम कैसे मेंटेन करें, ये हमें अवेयरनेस में रहना चाहिए। इस शक्ति को कैसे यूज करें, ये हमें कंप्लीटली अवेयरनेस रखना चाहिए। जब ये प्यार उगता है, अनकंडीशनल प्यार जब प्रारंभ होता है, हमें दूसरों के जो नेगेटिव्स है, दूसरों के द्वारा हमारे मन में जो भावनाएं उगती है ना, उन सबको कट करके वहां पर ही उन्हें भूल जाना चाहिए। हमेशा रहता है, कितने सिचुएशंस आते रहते हैं हमारे जिंदगी में, हर एक मिनट ज्यादा से ज्यादा परिस्थिति आती रहती है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्षमा तो करना तो हमने जान चुके हैं, क्षमा करते करते और क्या करना है, उन सबको भूल जाना चाहिए। हम अगर उसको मन में ही रखे, क्षमा तो कर दी, लेकिन मन में ही रख के उसको बार बार याद करने से क्या होता है, जब भी वो याद आए वो नेगेटिविटी क्रिएट होता जाता है। तो हमें ये क्या करना है, हमें बिल्कुल दिमाग से निकालना है और कंप्लीटली फॉरगेट, कंप्लीटली भूल जाना चाहिए। हम पहले से मानते थे ये भूल जाना तो एक ऐसी गलती है, जब भी देखो मैं हर बात को भूल जाती हूँ, ये तो मेरे लिए शाप है, ऐसे बोलते थे पहले वाले लोग। मैंने कई लोगों के द्वारा ये बातें सुना है, बाप रे मैं कितनी भूल जाती हूँ, ये भूलना तो मेरे लिए शाप है, ऐसे बोलते थे। लेकिन ये सोचो, ये भूलना ही अच्छे वाले बात ही है, गलत काम नहीं है। भूलना यानी हमारे मन को परिशुद्ध रखना, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ, कंप्लीट अवेयरनेस के साथ, कंप्लीट लव के साथ अवेयरनेस में रखना ही है। तो खाली रखना है हमारे मन को, तो हमें क्या करना चाहिए, भूल जाना चाहिए। भूल जाना यानी ये एक शक्ति है, भूलना ये गलत वाली बात नहीं है, भूलना ये अच्छी वाली बात है। जब हम भूल जाते हैं, सभी के लिए हमारे मन में प्यार ही प्यार उगने लगता है। इस सब्जेक्ट को मैं को दिखाई देता है या नहीं मुझे नहीं पता,
प्लीज मुझे बताओ ये अच्छी तरह से आपको दिख रही है या नहीं। मैम नॉट टू क्लियर, थोड़ा थोड़ा, एक सेकेंड। ओके, इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा मैम मुझे। क्लियर नहीं है ना, जी तो मैं मैम। ऐसे ही बता दूंगी। जी मैम। एक एक A4 विंडोज रहता है हमारे, जो रिलेशनशिप हम मेंटेन करते हैं ना, जी वहां हमारे मन में एक 4 तरीके से विंडोज रहता है। एक एक विंडो में हमारे परिस्थितियां, हमारी सोच ऐसी रहती है कि पहले विंडो, यानी पहले विंडो में हम क्या से समझते हैं, मुझे सब कुछ पता है। जो कोई भी रिलेशनशिप में बातें आती है ना, वो सब कुछ मुझे पता है और तुम्हें भी पता है। मेरे सामने वाले रिलेशन जो है, पति पत्नी हो, माँ बाप हो, बच्चे हो, कोई भी हो, वो फर्स्ट विंडो में ऐसा रहता है, मैं भी जानती हूँ, आप भी। इस पहले विंडो में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहता है। एक के बारे में एक कंप्लीटली जानते हैं। जब जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, कोई समस्या ही नहीं रहता, कोई छुपा छुपी नहीं, कोई बातें ऐसे हो जो उनसे छुपाए। कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी यानी हमारे मन में जो भी है उन सबको हम खुल के बता देते हैं। ऐसे हम रहने से हमारे जिंदगी में क्या होता है, जो भी रिलेशनशिप हमारे जिंदगी में है, वो ट्रांसपेरेंट रहने से कोई गलत बात हमारे मन में आ ही नहीं सकता। एक पहली, एक मैं आपसे बताना चाहती हूँ, ये एक पति पत्नी के रिश्ते में बहुत ही ज्यादा ज्यादा से होना चाहिए। पति पत्नी के जो रिलेशनशिप है, वो एक ऐसी अद्भुत रिलेशनशिप है जहां पर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हो, कंप्लीट लव ट्रांसफॉर्मेशन होता रहे। तो हमारे जिंदगी में कैसी रहती है, एक दूसरे को पूरी सी पूरी अच्छी तरह से जान सकते हैं। जब हम ऐसे रहेंगे, पति पत्नी पत्नी ऐसे रहेंगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे, अपने आप सीख जाएंगे प्यार कैसा होता है। हमें ट्रांसपेरेंट कैसे रहना चाहिए, बच्चे वो जान जाते हैं। कोई भी बातें छुपाओ नहीं। पति पत्नी के बीच में जो कुछ भी बातें हो, वो हमेशा खुल के होना चाहिए। मुझे कुछ दिक्कत हुई, मुझे अंदर से कुछ होने लगा, कुछ भावनाएं आए, तो मुझे क्या करना चाहिए, अपने जो कंपेनियन है उनके साथ खुल के बात करने से वो कंप्लीटली क्लियर हो जाता है। लेकिन हम वहां पर एक काम नहीं करते हैं, चाहे वो पति पत्नी के हो, या माँ बाप के हो, या बच्चे के हो, या रिश्तेदार के हो, कोई भी हो। हम क्या करते हैं, मुझे उनके जो कुछ भावनाएं अच्छी नहीं लग रहे, तो हमने क्या किया, मन ही मन में उसको रख दी, दबा दी। उस उनके काम जो है हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम क्या करते हैं, उसको मन में ही छुपा लिया। मन में ही छुपाने से क्या होता है, किसको दिक्कत होती है, उनको तो नहीं दिक्कत होती, लेकिन हमारे अंदर इन भावनाओं को छुपाने से हमारे मन में भार बढ़ जाता है, वेट हो जाता है, हम खुल के जी नहीं सकते। एक एक भावनाएं भी ऐसे ही रहती है। हम कितने भावनाओं को ऐसे कलेक्ट करके जी रहे हैं। सोचो, थोड़ी सी हम दिमाग लगाए तो हमें मालूम पड़ने लगता है, हम सेकेंड विंडो है। पहला विंडो तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी में होना चाहिए, और सेकेंड विंडो है, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन आपको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने बताया ना, मुझे उनके बारे में कुछ गलत चीजें मालूम पड़ गई, और
जो उनके भावनाएं हैं मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरे अंदर छुपा दी मैंने। तो क्या होने लगता है, मेरे मन में उनके लिए क्या भावनाएं हैं वो मैंने बताना नहीं चाहती हूँ, मेरे अंदर ही छुपाना चाहती हूँ। तो क्या होने लगता है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कट हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी कट होने के बाद क्या होता है, एक दूसरे के बाद बीच में जो ट्रस्ट है, क्या बोलते हैं उसको मैम, हिंदी में क्या बोलते हैं ट्रस्ट यानी? विश्वास। हाँ, विश्वास। जो विश्वास रहता है वो विश्वास टूटने लगती है, थोड़ी 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 सी टूटने लगती है। तो ये टूटते टूटते क्या हो जाता है, एक के बारे में एक को विश्वास ही नहीं रहा, तो उन दोनों के बीच में एक दीवार बन जाती है। वो थोड़ी 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 तो कलेक्ट होती जाए, थोड़ी थोड़ी कलेक्ट होते 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 एक दीवार बन गया उनके और आपके बीच। जब ये दीवार खड़ा हो जाता है, उनकी कोई भी चीज हमें अच्छा नहीं लगता। दीवार किसने खड़ा कर दिया है? हमने खुद ही खड़ा कर दिया है वहां पर। किसकी गलत है वो? अगर हम खुल के बातें कर ले, मुझे ये चीज तुम्हारे अंदर अच्छा नहीं लगा, ये हम खुल के बता दे, तो हमारे अंदर क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आ जाता है। अगर वो रिसीव करे या रिसीव ना करे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमें बोलना था और बोल दिया, और चुपचाप उसको भूल जाना चाहिए, वहां पर ही उसको आगे नहीं ले जाना चाहिए। हमने जो दीवार है, एक दीवार हमने ही खड़ा करके रखा है। उनके जो बातें हमें अच्छा नहीं लगती, उनको हमें कंप्लीटली बता देना चाहिए। और भी एक काम करना चाहिए, वो है उनकी अच्छी बातों को समझाना चाहिए। उनकी गलत बातों को बताने से पहले हमें उनके गुड क्वालिटीज जो होता है उनको बताने से क्या होता है, उनके मन में हमारे लिए प्यार जागने लगता है। जिस रिश्ते में भी हम जाके हम यही ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करो, अपने आप को ऑब्जर्व करते जाओ। ये मैं सिर्फ बताने के लिए ही नहीं, हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है, हमें खुद को ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इसीलिए तो मैं ये सब बातें बता रही हूँ। हम एक बात को समझने की कोशिश करते हैं, हमारे जिंदगी को हम ही रिकॉल करते हैं, कोई और नहीं। खुद रिकॉल करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं, हम हमारे रिलेशनशिप में क्या देखते हैं, उनकी गलतियों को ही हम ढूंढते रहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, कोई अपने के लिए ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो, उसको लेके हम खुद ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। उनके जो 3 क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज है, उनको हमें लिखना है। 3 गुड क्वालिटीज। यहाँ गलत बात मत समझो, ये नेगेटिवली मत सोचो, उनके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उनको लिखना है। और उनके बारे में हमारे मन में जो 3 गलत बातें हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनको लव नहीं करते, जो भी हो आपके मन की मर्जी, आप उनके बारे में जो भी नेगेटिवली सोचते हैं ना, उन 3 पॉइंट्स को लिखो। एक 3 पॉइंट्स इसलिए मैं बोल रही हूँ, हम अगर देखने चले हमारे अंदर क्या होता है, देखो, हम जब एक 3 पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने लगते हैं ना, वहां पर हमें बिल्कुल उनके नेगेटिव पॉइंट्स ही याद आने लगता है। ये क्यों होता है? हमारे अंदर उनके लिए एक्सेप्टेंसी नहीं है। अगर हम ढूंढने लगे तो ऐसे ही होता है, हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है। हम चाहते हैं उनके 3 गुड क्वालिटीज को ढूंढना, लेकिन क्या होता है, उनके नेगेटिव पॉइंट्स ही याद आने लगता है। इसको बाहर फेंकेंगे और ये 3 क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज ही हमें ढूंढेंगे।
तो इन 3 पॉजिटिव पॉइंट्स को हमने ढूंढ लिया, और क्या करना है, 3 नेगेटिव पॉइंट्स को ढूंढना है। हमारे अंदर छुपी हुई नेगेटिव पॉइंट्स, प्लीज याद रखो दोस्तों, उनके 3 नेगेटिव पॉइंट्स नहीं, हमारे अंदर छुपी हुई 3 नेगेटिव पॉइंट्स हमें ढूंढना है। इन बातों को ढूंढते ढूंढते हमें और एक समझ में आता है, हम समझते हैं हमने कुछ नहीं किया है, हम बिल्कुल सही है, वो हमें ही ढूंढना है। जैसे उनके अंदर पॉजिटिवनेस हमने ढूंढा है ना, उसी तरह से हमें खुद को चेक करना है। खुद को चेक करने के बाद हमें पता चलता है, अरे बाप रे, मेरे अंदर ये नेगेटिव भावना है, यही मैं गलत काम कर रही हूँ। हर एक के अंदर ये छुपा रहता है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे उनके पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करते, हम हमारे नेगेटिवनेस को एक्सेप्ट नहीं करते। यही तो प्रॉब्लम हो रहा है हर एक के जिंदगी में। इसी प्रॉब्लम के साथ ही हर एक फैमिली तड़पता हुआ देखते हैं हम। जिसको भी देखो आनंद से नहीं जी पा रहे। कंप्लीट आनंद कहाँ पर है? हमें जब अपने आप को ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करें, हम खुद ट्रांसपेरेंट रहे, तभी तो हमारे अंदर आनंद की जागृति होती है। तो हमें ये सोचना है, उनके 3 गुड क्वालिटीज और हमारे अंदर छुपी हुई 3 नेगेटिव पॉइंट्स। तो इन दोनों को देखने से हमारे अपने आप के अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाते हैं। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, हमारे जो गलतियां हैं, उनके पॉजिटिव भले ही अच्छे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक हमारी ईगो है। एक एग्जाम्पल दे के आपको बताती हूँ। एक एग्जाम्पल ऐसी, एक फैमिली में पति पत्नी है। एक पत्नी कैसी सोचती है? पहले ये सोचती है, मैं कितनी काम करती हूँ, कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, कोई मेरे लिए एक प्यार की शब्द ही नहीं बताता, ऐसे सोचते हैं। और जो फैमिली के दूसरे मेंबर है, माने पति, वो ऐसा सोचने लगता है, मैंने कितनी सैलरी लेके आ जाऊं, इसको दे दूं, मेरे पत्नी को दे दूं, उसको कमी ही महसूस होती है। कितनी पैसे लाके दे दूं, फिर भी उसको कम ही लगता है। ये ऐसा क्यों सोचती है मेरे बारे में? क्या मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ? एक फैमिली को मेंटेन करने वाली शक्ति मेरे अंदर नहीं है क्या? ऐसे सोचता है। तो देखो वहां पर कितना डिफरेंस होता है, हमारे समझने से ही इतना डिफरेंस रहता है। अगर हम हमारे पति पत्नी के बीच ही ले लो, एक एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि हर आज के जो फैमिलीज है, यही प्रॉब्लम हो रहा है। पति पत्नियों के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो कम होता जा रहा है। ऐसे सोचते हैं, एक पत्नी ऐसी सोचती है, मैं कितनी काम करती हूँ, इसके बदले में क्या सोचे, पति के जो 3 गुड क्वालिटीज है उसको पहचाने। हर एक के अंदर छुपा ही छुपा होता है, उनके प्यार को समझने की कोशिश करे। वो हंसी खुशी बातें जब करते हैं, उसको समझने की कोशिश करे। और सैलरी दो या कुछ और हो, जो कोई भी हो, एक्सेप्ट करे, पहले एक्सेप्ट करने सीखे। और हमारे अंदर जो क्वालिटीज, एक पत्नी ऐसे सोचती है, मैं कितनी काम करती हूँ, इसके बदले में क्या सोचे, मैं मेरे फैमिली के लिए ही मैं ये कर रही हूँ। पहले समझे, मैं ऐसी सोचती थी। जब हमारे मन में इसकी जागृति आती है ना, जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तभी तो हमारे जो नेगेटिव्स है वो हमें पता चलने लगता है। सिर्फ एक्सेप्टेंसी से ही
कितने सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल फैमिली के अंदर एक प्यार जागृत होने लगती है। जब पति पत्नी के बीच में ट्रांसपेरेंसी हो तो बच्चे भी वही सीखते हैं ना। बच्चे क्या सीखते हैं, हमको देखते देखते ही वो सीखते रहते हैं। तो उनके मन में भी कितने कुछ चेंजेस आने लगते हैं। अगर हमारे माँ बाप इतने प्यार से जी रहे हैं, एक दूसरे में कोई गलतियां ही नहीं ढूंढ रहे हैं, तो उनको गलतियां क्या होती है इसका भी मालूम नहीं पड़ते उनको। सबके अंदर अपने आप को प्यार से देखने के लिए प्रारंभ हो जाता है। यही तो हमें प्रारंभ करना है। सभी के अंदर यही जागृति ही तो हमें लाना है। यही काम हमें करना है। तो हम आते हैं हमारे तीसरे विंडो पर। तीसरे विंडो पर हम क्या समझते हैं, हम ऐसे सोचते हैं कि मुझे तो सब कुछ पता है लेकिन तुम्हें ही पता नहीं। सॉरी, ये तो मैंने बता दी। हमारे थर्ड विंडो जो है वहां पर क्या होता है, तुम्हें सब कुछ पता है मेरे जिंदगी के बारे में, मैं जो बातें करती हूँ उन सब के बारे में आपको सब कुछ पता है, लेकिन कुछ बातें ऐसे ही मुझे ही समझ में नहीं आता। हम ऐसे सोचने लगते हैं। तो ये सोच में क्या होता है, तीसरी विंडो है तुम्हें सब कुछ पता है, मुझे कुछ भी पता नहीं। ये बातें जब आता है ना, वो हम सेल्फ लव को खो बैठते हैं। हम अपने आप को कोसने लगते हैं। अरे देखो, उसको तो सब कुछ पता है। तो उसको सब कुछ पता होने से क्या होता है, वो दूसरों को प्यार करने लगता है क्योंकि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसे सोचने लगते हैं। सिर्फ ये पति पत्नी के रिलेशनशिप में देखा जाए तो पति जब बोलता है, देखो बाजू वाली घर में जो स्वीट्स बनाया गया है ना वो बहुत ही अच्छा है, वो सिर्फ ये बताता है। लेकिन यहाँ पत्नी के मन में क्या होता है, वो बोलने लगती है, क्या मैं अच्छी खाना नहीं बनाती हूँ क्या, उनके घर की खाना ही अच्छा है क्या, तो जाओ वहां पर ही जाके खा लो। यही तो होता है हर एक घर में। यही तो सेल्फ लव हम खो बैठते हैं। क्यों, कोई दूसरा अच्छा नहीं बना सकता क्या? क्या उनको इतना भी फ्रीडम नहीं है, जो अच्छा लगे उसको बोले तो इतना भी फ्रीडम नहीं है क्या उनको? यही तो गलत बात कर रहे हैं हम। उनकी जो बातें होती है हमें समझना चाहिए। उनके द्वारा किसी को प्राइज मिले, वो किसी को प्राइज करने लगे तो हमारे मन में ऐसी क्यों भावनाएं जागृत होती है? ये गलत बात है। अगर मैं अच्छी हूँ तो दूसरों को भी अच्छी होना चाहिए ही। वो दूसरे अच्छे हो तो मैं भी अच्छी हूँ। दोनों तरीके से हमें सोचना है। यहाँ पर हमारी सोच को हम बदल दे तो क्या होने लगता है, अपने आप को जो प्यार होता है ना, सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये जो है हमारे अंदर, हम एक हो रहे हैं ना, एक फिर से जागृत होने लगती है। जब वो बताए कि दूसरों के घर खाना भी बहुत अच्छा रहता है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा क्या, उनके जैसे ही मैं कल बना दूंगी, ऐसा बोलने से क्या होता है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब हम एक्सेप्ट करने लगेंगे ना तो हमारे अंदर कुछ भावनाएं नहीं रहती है, वह कंप्लीट लव जागृत होने लगता है। इन्हीं छोटी छोटी बातों से ही हमें सीखना है, सब कुछ सीखना है। जब हम इन छोटी छोटी बातों को बदलने लगते हैं ना, इन बदलाव से ही
हम कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारे पहले विंडो जो है, मैं भी जानती हूँ, तुम भी जानते हो, ये ट्रांसपेरेंसी है ना, ये ट्रांसपेरेंसी हमारे अंदर जागृत होने लगती है। यही तो चाहिए जिंदगी में। और एक बात है, ये चौथा विंडो, ये चौथा विंडो क्या होता है, आपको भी कुछ पता नहीं, मुझको भी कुछ भी पता नहीं। ये कहाँ पर आता है, ये हमारे फ्यूचर पर आता है। ये फ्यूचर कोई नहीं जानता, कल क्या होगा, क्या हमें पता है क्या? तो नहीं होगा। यहाँ पर बच्चे ज्यादा से ज्यादा फील होते हैं। हम बच्चों को क्या बोलते हैं, अगर तुम ऐसे ही रहते हो तो कुछ साधना ही नहीं कर पाओगे, तुम कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारे द्वारा। एक मार्क्स जो कम ले ली तो हम कितने डांटते हैं उनको, देखो कितने कम मार्क्स लिए हो, तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसे बोलते हैं ना। यही तो प्रॉब्लम है। अगर हमें फ्यूचर पता नहीं है तो हमें ऐसे रहना चाहिए, चुपचाप, बी पॉजिटिव, होगा, तुम्हारे हाथों में एक काम होने ही वाला है और तुम इसको करोगे, ऐसे मोटिवेट करो बच्चों को। एक मार्क्स कम लेने से क्यों डांट रहे हो, उनको मोटिवेट करो, तुमसे एक विवेकानंदा जैसी शक्ति तुम्हारे अंदर है, उसको जागृत करो, ऐसे मोटिवेशन करो। जब ऐसे मोटिवेशन करने लगेंगे, पॉजिटिवनेस आपके अंदर भी जागृत होता जाएगा और आपके बातों को सुन के उनके अंदर भी पॉजिटिवनेस जागृत होने लगेगा। तो देखो यहाँ पर जो पहला विंडो में है ट्रांसपेरेंसी, सेकेंड विंडो पे है शेयरिंग। अगर मुझे कुछ पता है या पता नहीं है, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करो। यहाँ पर शेयरिंग करने से दूसरे विंडो में जो हम मानते हैं आपको कुछ पता नहीं है, तो क्या होता है, जो बातें मुझे मालूम है उसको आपके साथ शेयर करने से क्या हो गया, पहले विंडो में आ गए, यानी कि ट्रांसपेरेंसी में आ गए, तो आनंद मिलता जाएगा और भी स्ट्रांगनेस आता जाएगा। हमारे मन की जो शक्ति है, आत्म के विश्वास जो है वो बढ़ता जाएगा। और तीसरे विंडो में क्या है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, उनको ही सबको उसको सब पता है और मुझे कुछ पता नहीं है। इससे क्या होता है, सेल्फ लव खो बैठेंगे। अगर इस बात को एक्सेप्ट करने लगे, जो बातें उन्होंने बताई है उसको एक्सेप्ट करने लगेंगे, तो क्या होने लगा, यहाँ पर फिर से ट्रांसपेरेंसी आ गई, एक दूसरे के बारे में आत्मविश्वास बढ़ने लगा, हमारे अंदर सेल्फ लव बढ़ने लगा। तो फिर से कहां पर आ गए, विंडो नंबर 1 में आ गए, यानी कि ट्रांसपेरेंसी हमारे अंदर जागृत होने लगी, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो गया, हम खुद को प्यार करने लगे, खुद के भावनाओं को हम कम नहीं मान रहे हैं। अब जो भी मेरे अंदर छुपा है वो भी करेक्ट है, मैं भी सही हूँ, ऐसे सोचने लगे, तो हमारे शक्ति जो है वो बढ़ता जाएगा। हम थर्ड विंडो से फर्स्ट विंडो आ गए। और फोर्थ विंडो में क्या है, आपको भी पता नहीं, मुझको भी पता नहीं फ्यूचर क्या होने वाला है, लेकिन इस फ्यूचर के बारे में हमें हमेशा पॉजिटिवली सोचना ही चाहिए। जो हमें पता नहीं है क्या होने वाला है, उसके बारे में नेगेटिवली क्यों बात करें, जो होने वाला है अच्छा ही होने वाला है, ऐसे सोचेंगे। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचने से क्या होने लगा, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स था वो सब कम होते चला गया, सब कुछ पॉजिटिव में बदलने लग गया।
तो फिर से कहाँ पर आ गए हम? पहले विंडो में आ गए। जब हम यानी हमारे जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट विंडो कौन सा है? ट्रांसपेरेंट होना। सब कुछ ट्रांसपेरेंट जब हम अंदर से रखेंगे ना, यहाँ कोई नेगेटिव नहीं रहता है, कोई बातें छुपी नहीं रहती है, हम हमेशा खुश रहने लगते हैं। तो देखो कितने काम आने लगते हैं, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप जो है वो अच्छी होने लगती है, और फ्यूचर के बारे में हमें हमारी पॉजिटिवनेस क्रिएशन होता चला गया। फैमिली के अंदर आनंद ही आनंद जागृत होने लगा। जब हम हमारे आप को जब इन सभी के द्वारा हम बदलने लगेंगे ना, अपने आप को जब बदलने लगेंगे ना, तो सब लोग बदल जाएंगे। हम वो नहीं करते, दूसरों को बदलने के लिए पहले चले जाते हैं, एक गलत काम है। हमें खुद को बदलना है। हम जब खुद को बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। शानिता मैम, आपकी कोई प्रश्न है क्या? प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और बातें कीजिए। प्लीज कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्या? हाँ जी, अनीता नाम से है, अनीता। अनीता जी अपने आप को अनम्यूट कर ले। मेरे ख्याल वैसे ही हो गया लगता है। हाँ, उनका गलती से लग गया मुझे लगता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हमने जो अब तक शेयरिंग की, मैं समझती हूँ आप सबके समझ में आ गई होगी। तो हमें क्या करना है? ध्यान करते करते हमारे अंदर की ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाना है। इस ट्रांसपेरेंसी को हम जब बढ़ाएंगे, हमारे अंदर से कंप्लीट जागरूकता आ जाएगी, और हम इस धरती के साथ साथ हम भी असेंड होते चले जाएंगे। हमारे अंदर जो तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण जो है, वो कंप्लीटली क्लियर होते होते निर्गुण में हम पहुंच जाएंगे। तो निर्गुण पहुंचने के लिए किसको अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है। हर एक को प्यार करने के लिए हर एक का मन तरसता रहता है। लेकिन हमारे जो अंदर की भावनाएं रहती है ना, हमारे जो जजमेंट रहता है ना, दूसरों के बारे में जब हम जजमेंट लेते रहते हैं ना, वही बात तो हमें वापस खींचता रहता है। जब हम समझ लेते हैं यही हमारा प्रॉब्लम है, हमारे गलतियां क्या है, हम हमारे गलतियों को जब एक्सेप्ट करने लगेंगे, तो हमारे अंदर सब कुछ चेंज होने लगता है। डेली हमें एक्सेप्ट करना ही है। यहाँ धैर्य का काम है, ये एक ब्रेवरी का काम। अगर हम किसी को एनिमी जैसे मानते हैं, उनके आगे जाकर मैं उनको प्यार करती हूँ, उनके जो काम है उन सबको मैं भूल जाती हूँ, मेरा ही गलत काम था, ऐसे बोलना एक बहुत ही बढ़िया सा काम है। हम ग्रेटिट्यूड तो देते हैं, उनको कृतज्ञता तो इजी से ले लेते हैं। अरे बाबा चल के, अरे तुमने इतने अच्छे काम किया मेरे लिए, मैं आपको बहुत ही थैंक्स बोल रही हूँ, ये तो बता सकते हैं। जब हम गलत काम में रहते हैं ना, गलत सोचते रहते हैं ना, उसके लिए सॉरी पूछना बहुत ही गर्व का बात है, और ये बढ़िया सा काम है। यही तो हमें करना है। अगर एक बार उनके उनके सामने हम खुल के उनको माफी मांग ले, तो हमारे अंदर जो भार है, जो छुपा हुआ सब कुछ है ना, वो सब कुछ बाहर आ जाता है, और खुल के जी सकते हैं हम।
यही तो चाहिए जिंदगी में, खुल के जीना। यानी कैसे खुल के जी सकते हैं हम? यहाँ से खुल के जीना है, यहाँ कुछ नहीं रखना चाहिए, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सिमरन मैम ने हाँ हैंड रेस किया है मैम, क्या वो कुछ बताना चाहती है? सिमरन जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, जैसे आपने कहा कि नल शुरू रहता है तो हम बंद कर देते हैं, हाँ। ऐसे नेगेटिव हमें आती है तो बंद करनी चाहिए। तो ये करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बिल्कुल तो मुश्किल क्यों होता है? बिल्कुल ये मुश्किल है, ये इसलिए मुश्किल है कि हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ नेगेटिव्स आता है, हमें पता चले, और पता चलने से हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वहां पर, ये मेरी गलती है, ये जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तब वो नेगेटिविटी अपने आप कम होता चला जाएगा, यानी नल बंद करने का काम होता रहेगा। समझ में आया मैडम? हाँ हमें हाँ एक्सेप्ट जी, करना जैसे चाहिए। अपनी गलती एक्सेप्ट करनी। यस, हमारे गलतियों को एक्सेप्ट करना है। वहां हमारा हाँ ईगो काम करने लगता है, अरे मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं, इस ईगो को छोड़ना है हमें। हम जब एक्सेप्ट कर लेंगे ना, ये ईगो चलता अपने आप उड़ता चला जाएगा। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू वेरी मच मैम। रेखा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। रेखा मैम। हाँ, मैं करती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए तो मेरे मगज में से बदल निकल गया। और अभी भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि कब अच्छी लगूं, कब अच्छी हो जाऊं, ऐसा हूँ कर रही हूँ। पर तो भी कभी भी प्रॉब्लम तो होता है, पर मेडिटेशन थी हमारे मगज में से બધું निकल गई, એટલે अच्छा लगता है, हल्का हो गया है, हम माइंड से हल्का हो गया है। तो भी सामने वाली व्यक्ति ऐसी नहीं कर रख सकती, तो क्या करवाना? उनको क्या करना है उनकी मर्जी है। ओके, हमें छोड़ देना। हमें सिर्फ बोलना है, वो हमें क्यों एक्सेप्ट करना है, हमें खुद को एक्सेप्ट करना है, दूसरों को एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है हमें। वो कैसे भी सोचे, हमें मालूम ही नहीं, वो हम सुनते ही नहीं है, हमारे कान के अंदर चलता ही नहीं है वो। इस समय मैंने प्रेयर कर रखती हूँ, इस समय वो बोल रही नहीं, तो इस समय मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, तो अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल ठीक मैम, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ तो आपका तो मन शांत हो जाता है। यस, कुछ काम में हम डूब गए ना, अपने आप को डुबा दे कुछ काम में, तो उनकी बात हमारे समझ में ही नहीं आती है, तो क्या होने लगती है, जो बातें वो बोल रहे हैं वो सिर्फ एयर में चला गया, हमारे कान के अंदर नहीं गया, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनको जो बातें करना है बातें करने दो, वो क्या कर रहे बहुत हैं। गलत रीते बोलती है ने तो मुझे अच्छा नहीं, पर आपको मान सम्मान भी चले जाना था, मान रखना ही नहीं, आपका मान है नहीं, ऐसा रखना है। यस मैम, खाली, बिल्कुल खाली रखना है मन को। पर मेडिटेशन की तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मैं हल्की हो गई है। यस, जब मेडिटेशन करते हैं ना, उन सबको निकाल देते हैं और उन सबको भूल जाते हैं हम। वही तो करना है, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, बस छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, उसको छोड़ दो और भूल जाओ। यस, का मंत्र जप पट्टी मारी देवानी, मोढ़ा पर बोलवानु नहीं ने, मंत्र जाप करे रखे तो अंदर अच्छा होता है। यस यस
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। तो मैम और कोई है क्या? हेलो मैम। रूपा जी, अब हम मेडिटेशन कर रहे हैं 15 मिनट। यस, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। हाँ अगर जी, अब हम ये तो मेडिटेशन कर देते 15 मिनट। हम मेडिटेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, एवरीबॉडी प्लीज रेडी फॉर मेडिटेशन। हमारे आंखों को क्लोज करके हम सब ध्यान में बैठ जाते हैं। हमारे हाथों को ऐसे क्लोज कर ली और आंखों को बंद कर लिया और अपने आप के अंदर जाने के लिए हम करेंगे। हमारे इस ध्यान में ब्रह्मर्षि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री जी को हम इनवाइट करेंगे। उनके धर्म पत्नी स्वर्णमाला पत्री जी को भी इनवाइट करेंगे दोस्तों। हमारे परम गुरु पितामह ब्रह्मर्षि के परम गुरु सदानंद योगी जी को भी हम हमारे ध्यान में इनवाइट करेंगे। हमारे सांसों को ऑब्जर्व करते हुए, अंदर लेते हुए सांस, बाहर छोड़ते हुए सांस, इस सांस के साथ ही हम रहेंगे दोस्तों। We are all with our breath. हमारे सांसों के साथ ही हमें रहना है। हम संपूर्ण तरीके से सांस को ऑब्जर्व करते चलेंगे दोस्तों। हमारे सांसों को ऑब्जर्व करते करते हम अपने आप के अंदर प्रयाण करेंगे दोस्तों। हम अपने आप के अंदर झांकेंगे। हमारे मन में छुपा हुआ जो भी नेगेटिव्स है, उन सब को ढूंढेंगे दोस्तों। हमारे अंदर छुपी हुई गलतियां, हमारे अंदर छुपी हुई नेगेटिव बातें, इन सब को हम एक्सेप्ट करेंगे। हम खुद को क्षमा दोस्तों। हमारे अज्ञान के वजह से ही हमारी सोच ऐसी बन चुकी है, इसलिए हमें खुद से माफी मांगना है दोस्तों।
हम हमारे अंदर ही सोचेंगे, जो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स है उन सबको ढूंढ के निकालेंगे दोस्तों। हमारे अंदर छुपी हुई जो प्रेम है, हमारे अंदर छुपी हुई अच्छी बातें जो है, उन सबको पहचानेंगे दोस्तों। हमारे अंदर छुपी हुई पॉजिटिव बातें और नेगेटिव बातें, इन दोनों को एक्सेप्ट करेंगे हम। हमारे एक्सेप्ट करने की जो शक्ति है वो बिल्कुल जागृत हो रही है। हम खुद को एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों। हमारी जो भी स्थिति है, हमारी जैसे भी भावनाएं हैं, हम खुद को संपूर्ण रीति से एक्सेप्ट करेंगे। हम संपूर्ण रीति को, अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं दोस्तों। हम खुद को मान रहे हैं। जो हमारे नेगेटिव्स है, जो हमारे पॉजिटिव्स है, उन सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं हम। हम अपने आप को प्यार करने लगे हैं दोस्तों। जब हमारे अंदर प्यार की शक्ति अपने आप के ऊपर जागृत होने लगेगा, हम खुद को प्यार करने लगेंगे। हमारे अंदर जो खुशियां हैं, हमारे अंदर छुपी हुई जो आनंद है, वो जागृत होने लगी है दोस्तों। जब हम अपने आप को लव करेंगे, दूसरों के जो गलतियां हैं उनको भी एक्सेप्ट करने लगेंगे दोस्तों। दूसरों की अच्छाई ही हमें देखना चाहिए। दूसरों के अच्छाई को हमें पहचानना चाहिए, ताकि हम भी वैसे बने। हम सब के अच्छाइयों को एक्सेप्ट करेंगे।
हम सबको प्यार करने लगेंगे दोस्तों। किसी की बुराइयां हमें मालूम नहीं पड़ रही है, हम सबको एक तरह से प्यार करने लगे हैं। बिल्कुल प्रेम ही प्रेम। हम सबको खुशी खुशी मनाएंगे दोस्तों। हमारे अंदर जो छुपी हुई अनकंडीशनल लव जो है, ये संपूर्ण तरीके से जागृत हो रही है। जब हम हर एक को पसंद करने लगे, हर एक व्यक्ति की शक्ति जो है उन सबको एक्सेप्ट करने लगे, तो हमारी शक्ति और भी बढ़ता जाएगा, और भी और भी। बंद कर रही हूँ ना, बंद करते हैं। तो हम सब अपने आप को प्यार करते करते हम इस वास्तव प्रपंच में वापस आएंगे। हम हमारे हाथों को खोलकर आंखों पर रखेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे से हाथों को निकालते हुए हम आंखों को खोलेंगे। हमारे ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को हम सादर पूर्वक प्रणाम करते हुए उनको कृतज्ञता अर्पित करेंगे। स्वर्णमाला पत्री जी को और सदानंद गुरु जी को हम हृदय पूर्वक कृतज्ञता अर्पित करते हुए अभी तक जो मेरे साथ ध्यान किए हुए हैं, अभी तक जो शेयरिंग करने में आप सब लोग मेरे साथ थे, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच रूपा मैम। आपने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हमें इतना अच्छा रिलेशनशिप्स के बारे में बताया कि रिलेशनशिप्स और कुछ नहीं, मिरर है। मिरर में जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमारी अपनी रिफ्लेक्शन है। तो आपने उसको 4 विंडोज के रूप में इतना अच्छा समझाया कि विंडोज में ट्रांसपेरेंसी भी है, शेयरिंग भी है।
तो इतने अच्छे ढंग से, और अब हम, मुझे लगता है कि जितने भी मेंबर्स हैं उनको उन्होंने इस चीज को बहुत इजीली समझा होगा, और हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि अपने रिलेशनशिप्स को ट्रांसपेरेंसी में लेकर आने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, और आगे भी हम आपके सेशंस की वेट करते रहेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टू पीएमसी पंजाब। सारे व्यूअर्स की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और सब विवेक परिवार की ओर से थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम।